रीओपन करवाया है। अच्छा, एग्जाम को रीओपन करवाया है एग्जाम को। अच्छा, टाइम पूरे होने के बाद रीओपन करवाया है, दोबारा से वेरीफाइड करवाया गया। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है लीक हो गया जी पेपर लीक हो गया। कैसे, किस बात पे कह सकते हो लीक हो गया? यानी दिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई एक सुनो, अगर आप चाहते हो आपकी बातें सभी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जाने, केवल एक बच्चा बोलो क्या हुआ क्या नहीं, कोई भी एक बोलो। बात हुई कि 15 मिनट क्यों है, तो पीछे से एक इन्विजिलेटर ने आके बोला बैकएंड से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले। अच्छा, केवल आपको ही मिले, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को? अब ये नहीं उन्होंने क्लेरिफाई किया कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिले या सबको मिले। आया कहाँ से आया है तो नहीं सही, जैसे आपने जो पढ़ाया था ईडी में क्वेश्चन, उससे काफी जो हमने ईडी के क्वेश्चन कराए, थोड़ी देर जो हमने ईडी के क्वेश्चन कराए उसमें से आया। जी जी, और ट्रेड थ्योरी में से, ट्रेड थ्योरी से भी क्वेश्चन फंसे थे उसमें। चलो, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल, मेरा बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ रिठाला पे, यहाँ बीएचएल में आज पेपर होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। छूट चुका है तो जानेंगे बच्चों से पेपर कैसा गया। बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया था पेपर, ठीक था, मॉडरेट। चलो जी, तो अभी बच्चों ने बताया पेपर मॉडरेट था, इतना हार्ड नहीं था, एवरेज पेपर था। कैसा था भाई बच्चे पेपर? ओके, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसी उम्मीद थी हमें कि ये पेपर हार्ड आएगा, पेपर ऐसा हार्ड नहीं आया बच्चों। अभी एग्जाम सेंटर छूटा है तो उन्हीं से पूछते हैं अभी, और आगे जाएंगे बच्चों को कि पेपर कैसा था आपका। बच्चों पेपर कैसा था? ठीक था, मॉडरेट था, हार्ड था? वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी कैसी थी? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। अच्छा, लेकिन कुछ सही था। कुछ सही था जी। चलो ठीक है, बेस्ट। क्या लगता है मेरिट कितनी जाएगी? मोटा मोटी 100 पार जाएगा। 100 पार जाएगा, ठीक है ओके। कौन सी ट्रेड थी आपकी? पीटर, ओके। चलिए जी, तो कैसा था बच्चों पेपर, कैसा गया अभी पेपर? बढ़िया बढ़िया जी, चलो ठीक है। आ जाओ भाई, कैसे हो लड़के? ठीक हो, क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज, कहाँ से आए हो रियाज? दिल्ली से। दिल्ली से। पेपर कैसा गया है? पेपर सही था, बढ़िया था। पेपर हार्ड था, इजी था, कैसा था? हार्ड मतलब मिक्स था, हार्ड नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, WCS और ईडी के क्वेश्चन कैसे थे? ईडी के क्वेश्चन भी मतलब सिंपल ही थे, ज्यादा पेपर का निम्मी में से आया, कहाँ से आया? है तो नहीं सही, जैसे आपने जो पढ़ाया था ईडी में क्वेश्चन, उससे काफी। जो हमने ईडी के क्वेश्चन कराए, थोड़ी देर जो हमने ईडी के क्वेश्चन कराए उसमें से आया। जी जी, और ट्रेड थ्योरी में से, ट्रेड थ्योरी से भी क्वेश्चन फंसे थे उसमें। चलो, लेकिन बस ये था कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। हाँ, एकदम हाँ, ठीक है। तो एक आपके लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट आपके लिए। चार्ट पेपर है आपके पास? ये चार्ट पेपर आपके लिए, हर पेपर में से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी तरह रीड कीजिएगा। चलो ठीक है जी, आ जाओ। अभी ऐसी क्या देरी रही जो भाई आपको 15 मिनट लेट छोड़ा? सिस्टम खराब हो गया, सब सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। क्या ऐसा क्या देरी रही कि आपको लेट छोड़ा गया? काम सिस्टम काम बंद करा है। सिस्टम बंद पड़े थे बिल्कुल। मैं तो सकाप पे कौन था यार, नकली है। 15 सबमिट होने के बाद सिर्फ 15 मिनट मिला था। सबमिट होने के बाद 15 मिनट आपको मिला था? सबको मिला। ठीक है, पेपर बढ़िया हुआ। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड नहीं था। अच्छा, थ्योरी अच्छी आई थी, बस ईडी में पूछा गया था, एक सीट्स के बारे में पूछा गया था। और न्यूमेरिकल आई ईडी के, हमने ईडी नहीं पढ़ी। एकदम सबमिट हो गया 15 मिनट। 15 मिनट सर 15 मिनट यहाँ जो इन्होंने क्या किया है, हमारा वो एग्जाम एग्जिट हो गया, एग्जिट होने के बाद इन्होंने क्या किया है, 15 मिनट बाद इन्होंने क्या रीओपन करवाया है। अच्छा, एग्जाम को रीओपन करवाया है एग्जाम को। अच्छा, टाइम पूरे होने के बाद रीओपन करवाया गया, दोबारा से वेरीफाइड करवाया गया। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है लीक हो गया जी पेपर लीक हो गया। कैसे, किस बात पे कह सकते हो लीक हो गया? कंप्यूटर नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, कंप्यूटर चलते बंद हो गए थे? बंद हो गया, स्टार्टिंग बंद हो गया जी। मैं कहने का मतलब ये है, इसी कॉलेज में 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए गए, दूसरे कॉलेज में लिए गए, मतलब ये पता पड़ रहा है। यानी आपने पेपर सबमिट कर दिया, सबमिट होने के बाद यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई एक सुनो, अगर आप चाहते हो आपकी बातें सभी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जाने, केवल एक बच्चा बोलो क्या हुआ क्या नहीं, कोई भी एक बोलो, ताकि उसकी आवाज अच्छी तरह से सुन फंडा क्या हुआ था? सके। सिंपल सा था फंडा क्या हुआ था। सबके एग्जाम चल रहे थे, 1 घंटे का एग्जाम था, ऑलमोस्ट सबके टाइम एक साथ ओवर होने थे। 1.5 घंटे एग्जाम था? हाँ, 1.5 घंटे का एग्जाम था, सबके टाइम एक साथ ओवर होने थे। ठीक है। ओवर होने से पहले ही कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स के एग्जाम का टाइम 15 मिनट एक्सटेंड हो गया, बाकी सबका सबमिट हो गया। अच्छा, हाँ, मेरा टाइम 15 मिनट एक्सटेंड हो गया। अच्छा ओके, बिगर नोटिफिकेशन करे, केवल आपका ही
हुआ 15 मिनट एक्स्ट्रा सबका हुआ? तीन चार स्टूडेंट्स थे लैब में जिनका एक साथ 15 मिनट एक्सटेंड हो गया। उन्होंने ये बोला कि आप बैठे रहो, जब हुआ मैंने बोला जब उनके अधिकारी को बुलाओ, जब बैठे रहो। जब बात हुई कि 15 मिनट क्यों है, तो पीछे से एक इन्विजिलेटर ने आके बोला बैक एंड से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले। अच्छा, केवल आपको ही मिले, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को? अब ये नहीं उन्होंने क्लेरिफाई किया कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिले या सबको मिले। अब अच्छा। हमारे 15 मिनट ओवर हुए। अच्छा फिर पीछे से एक इन्विजिलेटर ने एक और बार अनाउंसमेंट करी कि सबको दोबारा 15 मिनट मिल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, फिर दोबारा उन स्टूडेंट्स को लॉगिन किया गया। मतलब हमारा लॉगिन तो एक बार हुआ, उन स्टूडेंट्स का लॉगिन दो बार हुआ। हाँ। दो बार हुआ। अब दो बार के चक्कर में उनका उन्होंने 15 मिनट दोबारा मिले। अब कोई लॉगिन स्टार्टिंग में कर रहा है, कोई थोड़ा सा लेट कर रहा है, हाँ। ठीक है ना, वहाँ पे आगे टाइम गैप। अब एक साथ कोई नहीं कर रहा है, टाइम गैप के चक्कर में अब किसी बच्चे को जिसको कुछ करना है, चीटिंग वीटिंग करनी है, वो थोड़ा लेट करेगा स्टार्ट। जब उन्होंने और सबमिट का ऑप्शन भी दे रखा है उसमें, ऐसा नहीं है कि सबमिट का ऑप्शन नहीं है। वो अगर 15 मिनट करने के बाद 10 मिनट में भी सबमिट कर सकता है, 1 मिनट में भी सबमिट। अच्छा, वो सबमिट कर लिया उसने, वो चला गया वापस एंट्री कराने एग्जिट। उसकी जगह कोई और भी जाके लॉगिन करे, मतलब जिसने अभी नहीं किया है वो भी चीटिंग करे, वो चीटिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा दिए गए, सभी को एक्स्ट्रा नहीं दिए गए। फिर दोबारा लॉगिन फिर दोबारा लॉगिन हुआ, फिर दोबारा ही आपको 15 मिनट से एक्सटेंड, पेपर एक बार क्लोज होते फिर दोबारा ओपन अब आपका कंप्यूटर सबके साथ एक साथ होता हाँ, है। या तो हो तो सबके साथ होता। और कुछ सीट पर ऐसा हुआ कि कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। इन्विजिलेटर्स की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से कोई आपको हेल्प मिली? कुछ नहीं, कुछ हेल्प नहीं मिली, आपको ऐसी अधेड़ में छोड़ दिया गया। पानी भी नहीं दिया जी, पानी भी नहीं दिया। चलो ठीक है, आप ये बातें जो है पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जानेंगे, ठीक है? अभी जानेंगे कि क्या केवल यही ऐसा हुआ या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा? बाजार में घूम रहे हो? अच्छा, ऐसे भी हो गया ऐसे था? आई ऑन डिजिटल। अच्छा, बाजार में घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो? कोई टीचर की कोई कुछ नहीं कह रहा कहीं मत जाओ, कहीं नहीं? कोई कुछ ना, ड्रामाबाजी 300 में मैडम आ रही थी, उन्होंने कुछ बेरा नहीं, कंप्यूटर बंद हो जाते बीच बीच में। अच्छा, ये बात हमारी इनकी साथ में हफ्ता हुई जब तो आई बात में कौन आए? और एग्जैक्ट एंट्री होती थी ना, तब बायोमेट्रिक बहुत टाइम लिया। अच्छा, वहाँ बायोमेट्रिक टाइम लिया। तो इस- सब स्टूडेंटों को बंद कर दिया, जिसका हो रहा है उसको बाहर नहीं जाने दिया। चलिए जी, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ बच्चे काफी नाराज हैं इस सेंटर को लेकर। 15 मिनट किसी को एक्स्ट्रा मिले, 15 मिनट किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिले। कोई बच्चे ये बोल रहे हैं किसी का कंप्यूटर ऑफ हो गया, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं किसी का जो क्या था वो आपका, मेरे बैक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। कैसा गया बच्चे पेपर? बढ़िया राजी। पेपर कैसा था? इजी था? कैसा था? पेपर इजी था, अच्छा, नॉर्मल ठीक ठाक था। नॉर्मल। नॉन टेक जो था उसका लेवल कैसा था? नॉन टेक्निकल का ठीक ही था, रीजनिंग जैसे अच्छा, रीजनिंग था, सिटिंग अरेंजमेंट से था। ओके, और हमको लग रहा है सिटिंग अरेंजमेंट से था, कोडिंग टू डिकोडिंग से क्वेश्चन तो एक भी नहीं देखने को मिले। ठीक है। ईडी इंजन ड्राइंग की, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन ठीक थे, मतलब एक थे ड्राइंग वाले बस। ड्राइंग वाली क्वेश्चन, ड्राइंग नॉर्मल थी या अप टू मार्क था, हार्ड था या मॉडरेट था उसका पेपर? ड्राइंग का स्पेशल ड्राइंग नॉर्मल थी। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे ईडी के? क्वेश्चन तो आया था जैसे कि एच पेंसिल के बारे में पूछ दिया था। ठीक है। उसमें से हार्ड कौन सा है, उसमें ठीक है। लाइट कौन सा है। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद एक ग्रुप दे दिया था ड्राइंग का, उसके बारे में पूछ दिया था। और थ्योरी से क्वेश्चन आया था वर्नियर कैलिपर से। थ्योरी क्वेश्चन अच्छा था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है। और तो ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन भारत स्किल से थे या निम्मी में से थे या क्या? निम्मी में से। तो जो हमने ईडी क्लासेस प्रोवाइड कराई थी वो देखी थी आपने? हाँ देखी थी, उसमें से क्वेश्चन आए? उसमें से क्वेश्चन आया था, उसमें से क्वेश्चन आया था बहुत क्वेश्चन जो क्लासेस हमने दी थी, 4-5 क्वेश्चन आया था उसमें जो क्लासेस हमने दी थी हाँ। ईडी के, उसमें से क्वेश्चन आए। चलो 4-5 ठीक, क्या लगता है मैं कितनी जाएगी मेरिट? पेपर तो लीक हो गया। अरे नहीं, पेपर इससे लीक नहीं आ जाओ, कितने दिए पैसे? लगभग मैंने जो किया है वो 98 किया है। 98 किया। तो क्या लगता है कितने जाएगी मेरिट? मेरिट लगभग जहाँ तक हमको उम्मीद है कि 80 प्लस होना चाहिए। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, कैसा गया पेपर बच्चे? पेपर सही था? कैसा था मेरे ट्रेड थ्योरी कैसी थी? उससे ज्यादा था, क्या नाम है, मेंटेनेंस चैप्टर ज्यादा था। ठीक है। वर्कशॉप और ईडी कैसी थी? वर्कशॉप की ठीक थी, ठीक थी, नॉर्मल थी। क्या लगता है कैसा जाएगा पेपर? छूट ज्यादा है सर। ठीक है, कैसा गया पेपर? सर पेपर बहुत बढ़िया सर पेपर इन लोगों गया। का बीच में ये हुआ था ना, 15 मिनट पहले का टाइम बचा था। ठीक अच्छा। है, इन लोग पहले नहीं बताया, वो टाइमिंग 90 मिनट पूरा हो गया, उसके बाद 15 मिनट बचा था। अच्छा, ये नहीं बताया। और किसी हम लोग सोचे उतना टाइम कि 15 मिनट शेष बचेंगे आपके। उतना हम लोग कर दिए, फिर 15 मिनट बाद पेपर बचा सर। छुटा या पेपर पूरा करके आए हो? पेपर तो पूरा हुआ है। अच्छा, पेपर समय की थोड़ी सी पाबंदी सी थी। चलो ठीक, क्या लगता है कितनी जा सकती है मेरिट? 100 प्लस है सर। 100 प्लस कंफर्म। जैसा थ्योरी सर बहुत सिंपल था। थोड़ी इजी था, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज्यादा हार्ड था। इंजन ड्राइंग टफ था। अच्छा, इंजन ड्राइंग से कौन कौन से क्वेश्चन थे ज्यादातर? वैसे की
ज्यादा करके सर एरोहेड से पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, और पूछा गया था हमारा लाइन से पेंसिल से पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन तो क्लास में हमने करवाए थे। ड्राइंग बोर्ड भी था। मैक्सिमम साइज किसका? A0 किसका? D0 का। भाई साहब कुछ और दिखाइयो ना दिखाइयो, एग्जाम सेंटर के बाहर की हालत जरूर दिखाओ। बिल्कुल दिखा के यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। और भेल से ये रिक्वेस्ट करो जहाँ भी एग्जाम सेंटर दो तो सही, तो बारिश आ जाती तो बाढ़ में नहीं करना पड़ता। ये लोगों का ये भी है ना, जैसे कि 9 मिनट समय था तो पहले बताना चाहिए आपके 15 मिनट फिर बाद में एक्स्ट्रा टाइम तो इस चीज से खफा हुआ। और क्या, इससे डिस्टर्ब हो गए लोग। और क्या, हम लोग पहले से नमस्कार, कैसे हो बेटिया? चलो सर 2 बार बंद हो गया था। 2 बार बंद हो गया सिस्टम भी? 2 बार सिस्टम बंद हो गया था। तो रिकवरी उसी टाइम पे हो रही थी या रिकवरी लेट हो रही थी थोड़ी? रिकवरी सर नहीं, रिकवरी लेट हो रही थी थोड़ी, जैसे हैंग भी कर रहा था थोड़ा। तो पेपर छुटा तो नहीं है ना कोई? पेपर नहीं छुटा। चलो ठीक है, थैंक गॉड पेपर नहीं छुटा आपका। सर जी 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे इसमें। अच्छा, बहुत मजा आया पेपर देने। पेपर बहुत सर सरल था। आपसे चैनल से हम पढ़ते रहे ठीक है, ओके। जो भी क्वेश्चन मिले हैं बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिले हैं। तो हमने WCS और ED क्लासेस दी थी, काफी हेल्पफुल रही आप सभी के काफी लिए। हेल्पफुल रही सर जी। अच्छा, और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन थी बिल्कुल इजी थी, केवल 3 क्वेश्चन छूटे हैं। ओके, वेरी गुड। चक्रवर्ती ब्याज वाले थोड़ा हार्ड थे सर। अच्छा। हाँ, बाकी और थ्योरी तो 70 में 70 कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पेपर बना। चलो ठीक है। और कोई अच्छा सुनो, अब मेरे लिए आप सभी के लिए क्या सर देखो जरा में से काफी क्वेश्चन पूछे हैं जो हमने। अच्छा, टोटली ग्राइंडिंग से सर क्वेश्चन आए हुए। टोटल ग्राइंडिंग क्वेश्चन। ट्रेड कौन सी आपकी? फिटर है। तो वर्कशॉप और ED क्लास कैसे गई? वो सर वो भी बढ़िया थी। वो बढ़िया थी। जो क्लासेस दी थी अपने उसने देखी? बिल्कुल। क्वेश्चन आए फंसे वहां से? बिल्कुल फंसे क्वेश्चन। उसपे क्या लगता है कि मेरिट कितनी जा सकती है फिटर में? मेरिट सर 90 प्लस ही होगा। 90-95 प्लस आएगी। आपकी ट्रेड कौन सी है? मशीन कितनी जा सकती है ट्रेड आपकी? जाएगी सर कम से कम 70 तो जाएगी। 70 प्लस। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके भाई, ओके।